Hello students, my name is Dr. Vyogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities in Dehradun. Today, I will teach you the chapter revenue. In chapter revenue in macroeconomics, I will teach you the very important question, that is revenue of firm under imperfect competition. ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई में आ चुका है, आईसीएसई में आ चुका है और सीबीएसई और आईसीएसई का सिलेबस बराबर ही है. सीबीएसई आईसीएसई का सिलेबस बिल्कुल सेम है. इकोनॉमिक्स में क्लास 12 का सिलेबस बिल्कुल सेम है ऑफ कोर्स. और न केवल सिलेबस सेम है बल्कि पैटर्न थोड़ा, एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. अदरवाइज सिलेबस 100% सेम है, टॉपिक सारे सेम है, मैक्सिमम टॉपिक सारे सेम है, 99% टॉपिक सेम है. 1-2% डिलीट होंगे, बाकी 99% टॉपिक क्या है, सेम है. अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, सीबीएसई की भी दे सकते हैं, एसएससी की भी दे सकते हैं. और आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ रेवेन्यू ऑफ फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो प्लीज राइट डाउन रेवेन्यू ऑफ ए फर्म. रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. अंडर रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन. ओके. और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो बोर्ड में दिया होता, अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं दे रखा होगा तो रेवेन्यू ऑफ फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं दे रखा होगा तो ये दे रखा होगा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके. तो ये जो क्वेश्चन है 4 और 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है, 4 और 6 मार्क्स का. रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोली या तो इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा या तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा होगा. इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कंफ्यूज बच्चे ना करें. या एक अलग से चेंज इसमें पूछ लेंगे, एक्सप्लेन रेवेन्यू ऑफ ए फर्म. एक्सप्लेन रेवेन्यू, एक्सप्लेन TR AR MR विद इम्परफेक्ट कंपटीशन. याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन TR AR MR विद इम्परफेक्ट कंपटीशन. ये लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं. एक बार दोबारा समझ लीजिए, एक्सप्लेन TR AR MR, रेवेन्यू ऑफ TR AR MR अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, हमें निकालना है TR AR और MR का रिलेशन निकालना है इम्परफेक्ट के अनुसार. अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिए आंसर यहाँ से लिखिए, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर लिखिए. तो आंसर आपने क्या लिखना है, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, फर्म रिड्यूस द प्राइस. फर्म क्या करेगा, फर्म रिड्यूस द प्राइस सो दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज. सो दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज. सो दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज. सो दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज. ओके. फर्म क्या करेगा, फर्म रिड्यूस द प्राइस. फर्म हमेशा क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा ताकि क्या हो, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या हो, बढ़े. तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ. देखिए प्राइस, मैंने टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम टेबल के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे. देखिए प्राइस जो हो गया, फर्म ने क्या कर दिया, कम कर दिया. यहाँ लिख दिया 6, 5, 4. मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया जाए ताकि प्राइस और इसका जो टेबल है बढ़िया तरीके से आपको ऊपर समझा दिया जाए, ताकि क्योंकि बेसिकली इसका जो टेबल और डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है. टेबल और डायग्राम को ही आपको समझाना पड़ेगा इसमें, और टेबल और डायग्राम को ही इसको एक्सप्लेन करना है. तो पहले कहा था आपको, फर्म क्या करेगा, इसमें प्राइस कम करेगा. फर्म ने प्राइस कम करा, कितना करा, 6, 5, 4, 3, 2 और क्या 1. आपने देखा, अगर फर्म प्राइस कम करेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपको निकालना है TR. आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है TR. TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. आप TR निकालिए, 6 से कम 6, 5 2 10, 3 4 12, 3 4 12, 2 5 10 और ये 6. अब एवरेज रेवेन्यू आ जाओ.
आपको पता है एवरेज रेवेन्यू प्राइस होता है और एवरेज रेवेन्यू टी आर अपॉन क्यू भी निकलता है। अगर आप दोनों से निकालेंगे, टी आर अपॉन क्यू से निकालेंगे तब भी वही आएगा। तो आपने यहाँ पे अगर हम करेंगे तो देखिए 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 से कम 6, वही आ जाएगा। देखिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, या तो आप ऐसे कर लीजिए या टी आर अपॉन क्यू निकालेंगे तब भी आपका सेम आएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आपने निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से निकलेगा? टी आर से निकलेगा। तो 6 ये रहा, 10 में से 6 गया कितना? 4, 12 में से 10 गया कितना? 2, 12 में से 12 गया 0, ये कितना गया? -2, ये कितना गया? -4। अब आपने टेबल बना दिया, टेबल के आपको मिल गए 2 नंबर, एक नंबर उस डेफिनेशन के 2 4 और एक नंबर आपको डायग्राम के और बाकी आपके एक्सप्लेनेशन के। अब देखिए, अब आइए जरा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे। यहाँ लिखिए OX और OY, ठीक है। और हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6 हमने यहाँ पे लिया। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और हमने यहाँ तक कितना है? ये 12 तक है ना ये। तो हम यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12। अब आइए हम टी आर बनाते हैं। क्वांटिटी जब 1 है तो टोटल रेवेन्यू है 6, जब 2 है तब 10 है, और जब 3 है तब क्या है? 12 है, जब 4 है तब कितना है? 12 है, और जब 5 है तो कितना है? 10 है, और जब 6 है तो 6 पर कितना है? 6 है। तो ये बन गया आपका टी आर। मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, जो टेबल कह रहा है मुझे, जो टेबल मुझे बोल रहा है, मुझे उस तरीके से ये डायग्राम बनाना है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, मैं तो टेबल के अनुसार डायग्राम बना रहा हूँ। अब आइए ए आर कितना है? 1 पर 6 है, चलिए 2 पर कितना है? 5 है, बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 पर 5 है, 3 पर 4 है, 4 पर 3 है, 5 पर 2 है, और 6 पर कितना है? 1 है। तो ये देखिए आप, जब हम इसको डायग्राम बनाएंगे तो ये बन गया आपका ए आर। ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये कभी मिलेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे यार, ठीक है। अब आइए एम आर। जब हमने एम आर बनाया, एम आर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 पर 6, 2 पर 4, 3 पर 2, 4 पर 0, 5 पर यहाँ पे 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ले लीजिए आप 1 2, यहाँ पे इस तरीके का ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर वैसे इसको नीचे बनाए। और 5, ये देखिए आपने मैंने बताया 5 पर -2 है, 5 पर कितना है? -2 है, 5 पर कितना है? -2, और 6 पर कितना है? 6 पर -4 है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका एम आर बन गया, ये आपका एम आर बन गया। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, ये टेबल के द्वारा ही एम आर आया, टी आर आ गया, ए आर आ गया, एम आर आ गया। आपने यहाँ पे देखना है एम आर निकालने के लिए 1 पर 6 देखिए, 2 पर 4 देखिए, 3 पर 2 देखिए, 4 पर 0 देखिए, 5 पर -2 देखिए, 6 पर -4, आपको एम आर आ जाएगा। अगर आपको ए आर देखना तो क्वांटिटी और ए आर देखिए, 2 पर ये देखिए, इस तरीके से आप टी आर, ए आर, एम आर का डायग्राम बनाते हैं। अब आपने डायग्राम नहीं बनाना, इसको एक्सप्लेन करना है, मेन है एक्सप्लेनेशन। हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, नाउ आई विल टेल यू। तो बहुत ही आसान है। तो पहला पॉइंट है, जब टी आर इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट तो एम आर, ए आर बोथ फॉल, बट एम आर फॉल फास्टर देन ए आर। तो नंबर 1 देखिए, व्हेन टी आर इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, टी आर इंक्रीज विद डिमिनिशिंग बोल रहे हैं या डिक्रीजिंग बोल रहे हैं? व्हेन टी आर इंक्रीज विद diminishing rate, then MR, AR both fall. MR, AR both fall, but MR fall greater than 0. MR fall greater than 0. MR fall greater than 0. MR क्या होगा? fall। देखिए मैं अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। When TR increase with diminishing rate, MR, AR both fall, but MR fall faster than AR. आइए सेकेंड पॉइंट, when TR is maximum, then MR is 0. जब TR मैक्सिमम होगा तो MR क्या होगा? 0 होगा। when TR is maximum then MR is 0.
थर्ड पॉइंट, व्हेन टीआर फॉल, जब टीआर फॉल करेगा तो एमआर क्या होगा, नेगेटिव होगा। व्हेन टीआर फॉल, व्हेन टीआर फॉल देन एमआर इज नेगेटिव, देन एमआर इज नेगेटिव। एमआर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक बात मैंने आपको बता दिया, ये बड़े ध्यान से रखिएगा, कई बार बोलो 1 नंबर का सीबीएसई में आ चुका है, जब टीआर मैक्सिमम होगा तो एमआर क्या होगा, तो आपने आंसर देना 0 होगा। ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, जब टीआर फॉल करेगा तो एमआर क्या होगा, भैया एमआर नेगेटिव होगा। तो ये बच्चों को डायग्राम ध्यान रखना है। और ये भी पूछेंगे जब टीआर इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट और एमआर का क्या होगा, तो एमआर फॉल बट ग्रेटर, एमआर एआर बोथ फॉल बट ग्रेटर देन 0। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम में इसको डिफाइन करना है। और टीआर एआर क्या पॉजिटिव होते हैं, एमआर जो होता है आप देखिए पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 0 भी है और यहाँ पे क्या नेगेटिव भी है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स मैंने आपको करवा दिया, टीआर और एमआर के बीच में क्या रिलेशन है। एक छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा 4 और 6 नंबर का। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है और ये बच्चों को पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन, तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में P = AR = MR = क्या होता है, डिमांड कर्व होता है और TR इस तरीके का होता है। ये O है, ये X है और ये Y है। और आपने देखा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मैंने बता दिया इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये मैं अपने पहले भी डायग्राम ये अपने वीडियो में दे चुका हूँ, मैंने प्रूफ कर दिया है इसे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा डायग्राम इस तरीके का होगा, ये TR होगा, ये AR होगा और ये क्या होगा, MR होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटपुट और यहाँ पे AR, MR और TR, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो TR, MR और क्या AR, और यहाँ पे आउटपुट आप लिख सकते हैं, ये O एक्सेस, ये X एक्सेस और ये Y एक्सेस। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ये परफेक्ट कंपटीशन में। और मोनोपोली के बारे में अगर हम देखें तो डिमांड, मैंने वैसे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, अलग से क्वेश्चन है, अलग अलग पूछ सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा रेवेन्यू में ऐसा होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके का डायग्राम होता है, आपको इस तरीके से समझना है। और मोनोपोली में करेंगे तो मोनोपोली में लो इलास्टिसिटी, मोनोपोली का जो होता है क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली में लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व होता है। क्या होता है, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसमें कैसे होगा, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हो गया कि अगर हम मोनोपोली में करेंगे तो डिमांड कर्व थोड़ा सा इधर की तरफ फ्लैटर होगा और इसमें थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा मोर फ्लैटर होगा हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इस तरीके से बच्चों को पता होना चाहिए कि मोनोपोली में डिमांड कर्व लो इलास्टिसिटी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हाई इलास्टिक डिमांड होता है। अच्छा, ये भी मालूम होना चाहिए बच्चों के कि मोनोपोली में लो इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए होता है बिकॉज उसके कोई भी प्रोडक्ट, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बच्चों को बता दिया है। आज मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको कराया है, फर्म रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। स्टूडेंट्स इसको जरूर करें और ये बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने रेवेन्यू पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करवा दिया है। मैंने रेवेन्यू TR समझा दिया बच्चों को, AR समझा दिया, MR समझा दिया, रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन समझा दिया और रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझा दिया। किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 100% आने की उम्मीद है। थैंक्स डॉक्टर वी भावना।